अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को POR भी बोलते हैं। अच्छा, इनमें ना बड़ा ये कॉमन सी बात है जो आपने जहन में रखनी है कि एक रिलेशन कब जो है वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहलाएगा या कब इक्विवेलेंस कहलाएगा। इक्विवेलेंस वो रिलेशन उस वक्त कहलाएगा जब वो रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा और सिमेट्रिक होगा। ठीक है, ये तीनों प्रॉपर्टीज़ हम पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ, तीनों की तीनों क्या हैं। उधर से आप देख के फिर ये लेक्चर देखेंगे तो आपको उम्मीद है समझ आ जाएगी। फिर POR कब होगा, वो रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा और एंटी सिमेट्रिक होगा। तो ये दो के दो जो हैं एक दूसरे से रिलेटेड इस तरह हैं कि दो प्रॉपर्टीज़ तो देखें सेम है, रिफ्लेक्सिव इधर भी है, इधर भी है, और ट्रांजिटिव इधर है तो ट्रांजिटिव इधर भी है। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी सेम है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी का फ़र्क है। अगर वो एंटी सिमेट्रिक है तो वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, अगर वो सिमेट्रिक है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये आपने जहन में रखना है। ठीक है, जो तीसरी प्रॉपर्टी होती है उसका फ़र्क होता है, बाकी दो प्रॉपर्टीज़ जो हैं दोनों की सेम होती हैं। चले, मेरे पास एक ए सेट था, उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने बनाया A क्रॉस A में। उसमें से हम रिलेशन ढूंढेंगे और उधर से चेक करेंगे कि जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई हो जाती हैं तो वो रिलेशन होगा इक्विवेलेंस। अगर ये तीन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो वो होगा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो मैंने दो रिलेशन निकाले उसी सेट A में से। तो इसको हम पहले चेक करते हैं कि आया ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। इसको चेक करें। देखें, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या शर्त थी कि जितने आपके सेट में जितने भी एलिमेंट्स थे वो सेल्फ पेयर्ड हों, उनके सेल्फ पेयर मौजूद हों। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तीन ही थे तो वो तीनों मौजूद हैं, मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अब दूसरी बात हमने चेक करनी है कि ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव के लिए हर पेयर का ट्रांजिटिव होना लाजमी है। देखें, 1 1 है, ट्रांजिटिव होने के लिए क्या शर्त थी, अगर A B है और किसी और पेयर में जहाँ पे B से वो पेयर स्टार्ट हो रहा है उसमें C भी है तो ये दोनों होने चाहिए, AC भी होना चाहिए। ये इसको कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये मैंने पहले पढ़ाई हुई है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करना चाहिए इस रिलेशन में। इस रिलेशन में देखते हैं ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती है। हर जो है आपके हर पेयर के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। रिफ्लेक्सिव के लिए जस्ट इतना था कि वो तीनों के तीनों हों, लेकिन इधर हमने हर पेयर पर चेक करना है। देखें, 1 1 है, अब वो एलिमेंट देखें इसमें से जो 1 से स्टार्ट हो रहा है। 1 से कौन स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है। 1 2 है, 1 1 है, 1 2 है, तो फिर क्या होना चाहिए। देखें, 1 1 है, 1 2 है, तो फिर 1 2 भी होना चाहिए, वो है। ठीक है, 1 1 सही हो गया। इसी तरह 2 2 के लिए चेक करते हैं। 2 2 है, फिर और पेयर जो 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 2 है और 2 1 है तो 2 1 होना चाहिए, वो भी है। 3 3 है, 3 3 है और 3 3 के साथ वाला और कोई नहीं है, यानी यूँ समझे कि दूसरा पेयर है ही नहीं। तो फिर ये अगर दूसरा पेयर ना हो, यानी यूँ समझ लें कि अगर A B हो और दूसरा पेयर जो है इसका B C ना हो, कोई भी ये ना हो, तो हमें तीसरी चीज़ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, AC चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम कह देंगे क्योंकि देखें ना 3 3 है, कोई और पेयर ऐसा नहीं है जो 3 से स्टार्ट हो रहा हो, कोई नहीं है। तो ये बात जो है हमारी 3 से स्टार्ट ही नहीं हो रहा तो BC वाली कंडीशन ही नहीं होगी, तो हमें AC चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो हम ट्रांजिटिव कब चेक करते होते हैं, जब A B हो और B C भी हो, तब हम चेक करते हैं कि AC है या नहीं है। अगर BC नहीं है, जस्ट A B ही है, तो हम कह देते हैं ये ट्रांजिटिव है, हमें चेक करने की आगे ज़रूरत ही नहीं है। हमारी कंडीशन ये वाली पहली कंडीशन पूरी नहीं हो रही। ठीक है, तो हम उसको ट्रांजिटिव कह देते हैं। इसलिए जो है इसलिए आगे देखते हैं हम। ट्रांजिटिव 3 3 जो है ट्रांजिटिव है। 1 2 1 2 ऐसा पेयर जो 2 से स्टार्ट हो रहा हो, वो 2 1 है तो 1 1 होना चाहिए, 1 1 भी है। अब 2 1 जो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 1 तो 2 1 होना चाहिए इसके लिए, तो वो 2 1 भी मौजूद है यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये ट्रांजिटिव भी है। अब हम चेक करते हैं कि ये सिमेट्रिक भी है। 1 1 सिमेट्रिक है, 2 2 सिमेट्रिक है, 3 3 सिमेट्रिक है, 1 2 2 1 ये भी सिमेट्रिक है। तो इसका मतलब ये तीनों प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं। तो ये हमारा क्या है, ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, फिर अब इसको भी चेक कर लेते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी 1 1 2 2 3 3 हो गई। अब नेक्स्ट क्या चेक करनी है हमने, इसके लिए आप बार बार चेक करते हैं कि वो सेटिस्फाई हो ही जाता है। 1 1 2 2 3 3 पे ये प्रॉपर्टीज़ ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक सेटिस्फाई हो जाती हैं। अब हम 1 2 के लिए चेक करते हैं। 1 2 अब ट्रांजिटिव हम चेक करने जा रहे हैं। 1 2 है, ऐसा पेयर ढूंढे जो 2 से शुरू हो रहा हो। 2 1 1 2 2 1 तो 1 देखें
1 2 फिर 2 1 तो 1 1 होना चाहिए, वो भी है। फिर 1 2 2 2 है तो 1 2 होना चाहिए, वो भी है। अब 2 1 को चेक करते हैं, 2 1 है, 1 3 है तो 2 3 होना चाहिए, वो भी है। ट्रांजिटिव हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। फिर अब जो है 2 3 चेक करते हैं, 2 3 है और 3 3 है तो 2 3 होना चाहिए, वो भी है। 1 3 को चेक करते हैं, 1 3 है और 3 3 है तो 1 3 होना चाहिए, वो भी है। तो ये जो है ट्रांजिटिव भी है। अब चेक करते हैं कि ये सिमेट्रिक है। देखिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, ये तो सिमेट्रिक है। 1 2 है, 2 1 भी है, सिमेट्रिक हो गया। 2 3 है और 3 2 इसमें, देखें गौर करें, 3 2 इसमें नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं है। इसकी वजह से ये जो है इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 2 नहीं है। अब हम इसकी बात करते हैं कि ये जो है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन वो क्या होता है। देखें मैंने ये रिलेशन लिया हुआ है, इसको चेक करते हैं कि ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है कि नहीं है। हमने कहा रिफ्लेक्सिव हो, 1 1 2 2 3 3 रिफ्लेक्सिव है। हमने कहा ट्रांजिटिव हो, ट्रांजिटिव चेक करते हैं, 1 2 है और ऐसा पेयर जो 2 से स्टार्ट हो रहा हो, 2 2 1 2 2 2 तो 1 और 2 होना चाहिए। देखें 1 2 के साथ रिलेशन बना रहा है और 2 2 के साथ बना रहा है, तो पहला तीसरे के साथ बनाना चाहिए, यानी पहला दूसरे के साथ बना रहा है, दूसरे एलिमेंट के साथ, दूसरा फिर किसी और तीसरे के साथ बना रहा है, तो पहला जो है तीसरे के साथ रिलेशन बना रहा हो, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है। तो 1 2 होना चाहिए। तो देखें 1 2 इसमें है, इसमें जो है 1 2 भी है। अच्छा इसके अलावा देखें 2 3 के लिए हम चेक करने जा रहे हैं, 2 3 है, फिर 3 3 है तो 2 3 होना चाहिए, वो भी है। फिर 1 3 है, फिर 3 3 है तो 1 3 होना चाहिए, वो भी है। यानी इसका मतलब ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रहा है। अब हम चेक करते हैं कि एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड करता है कि नहीं करता। दो प्रॉपर्टीज़ होगी। एंटी सिमेट्रिक क्या थी कि सिमेट्रिक ना हो, यानी 1 2 है तो 2 1 ना हो, 3 2 है तो 2 3 ना हो, 1 3 है तो 3 1 ना हो। एंटी सिमेट्रिक इसी को कहते हैं ना, जिसमें सिमेट्रिक ना हो। अगर सिमेट्रिक आ भी जाते हैं ये 1 1 2 2 3 3 वाले, तो ये उस कंडीशन में हूँ कि जो है सेल्फ पेयर हो, यानी 1 1 2 2 और 3 3 हो। ये वाले तो हूँ, बाकी 1 2 के साथ 2 1 ना हो, 2 3 है तो 3 2 नहीं है, 1 3 है तो 3 1 नहीं है। इसका मतलब ये जो है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, ठीक है। ये हमने चेक करके दे दिया कि ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। तो आपने प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है कि जब एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा और सिमेट्रिक होगा तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा, और जब एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा और एंटी सिमेट्रिक होगा तो वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहलाएगा।